अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका एम्ब्रॉयडरी क्लास डे 9 में। तो आज हम सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. तो देखो, आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन सीख रहे हैं, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट ड्रॉ किया है। तो देखो, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है। देखो, ऐसे ही आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है कोई सी भी ऐसी इमेज, जो भी लेटर की आपको चाहिए। तो ऐसा टाइप का आप डाउनलोड करके फिर देखो, इसका ब्राइटनेस आपको फुल रखना है। मोबाइल का ब्राइटनेस फुल रखकर इसको इस तरह से फैब्रिक के नीचे आपको डालना होगा। वेट, हाँ देखो इस तरह से। और फिर आपको ट्रेस करके पूरा ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इस तरह से रख के फिर आपको पेन से ड्रॉ करना होगा, ट्रेस करते हुए इसको सारे मार्क्स को। ठीक है, इसी तरह से आपको ड्रॉ कर लेनी है किसी भी लेटर की, जिसकी भी आप बनाना चाहते हो एम्ब्रॉयडरी डिजाइंस। ठीक है, और मैंने ये पैटर्न डाउनलोड किया है। आप चाहो तो किसी भी तरह का और भी, मतलब ए डिजाइन, मतलब कि ए लेटर के डिजाइन में ही और भी कोई दूसरा पैटर्न भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर चैट जीपीटी से भी क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, अलग अलग डिजाइंस, उसको आप इस तरह से ट्रेस करके ड्रॉ कर लो, फिर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये बॉर्डर्स वाले डिजाइन है ना, लाइक ए का जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम बॉर्डर आउटलाइनिंग। तो देखो, उसमें हम लोग बैक स्टिच देने वाले हैं। याद होगा सबको बैक स्टिच, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था मैंने। ठीक है, तो बैक स्टिच से ही हमें इसका पूरा बॉर्डर कवर करना है। ठीक है, सारा आउटलाइनिंग हमें बैक स्टिच से इसी तरह से कवर कर देनी है। ठीक है, आपको पूरा करना है, मैं बस एग्जाम्पल में बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो इस तरह से पूरा जितना भी आउटलाइन है आपको पूरा बैक स्टिच से कवर कर देना होगा। ठीक है, इस साइड से भी स्टार्ट करके पूरा स्टिचेस बैक स्टिच में डाल देनी है। पूरा जितनी भी आउटलाइंस आ रही है ना, ये पूरा कवर होगा यहाँ तक। ठीक है, देखो यहाँ पे एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे, इधर इधर, ये सारे एंड पॉइंट तक आपको बैक स्टिचेस डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने वहां से पूरा लेते हुए आए हो और यहाँ पे ऐसे आकर एंड कर दिया इस तरह से। ठीक है, आपको पूरा लेना है। ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैक स्टिच आप लोगों को बता दिया है। तो मान लो यहाँ पे भी आपने कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर आके ऐसे एंड कर दिया। ठीक है, तो आपको पूरे में करना है सेम इधर साइड पे। ठीक है, इधर साइड में भी देखो, मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया पूरा, ठीक है, यहाँ से एंड कर दिया। ठीक है, इधर से स्टार्ट करके पूरा वहां पे समझो आपने एंड किया है बैक स्टिच को। ठीक है, वैसे ही आपने कर लेना है सारा। इधर से भी मानो आपने यहाँ आके एंड किया, इतना हो गया। अब देखो फिर रहेंगे बीच के फ्लावर्स। देखो यहाँ यहाँ से भी बैक स्टिच ही जाएगा। ठीक है, पूरा ये बैक स्टिच ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वो करने के बाद अब फिर हमारे ये बीच के फ्लावर्स और लीफ पैटर्न्स बचते हैं। तो देखो, मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपको सिखा दिए हैं। तो आपको जो भी पसंद है आप वो इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑलरेडी सीख लिए हैं। तो जैसे मानो हम यहाँ पर कोई सा भी एक फ्लावर कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल वाली भी ले सकते हो, कोई भी टफेस्ट भी ले सकते हो। मैंने बहुत सारी फैंसी और मतलब और भी अच्छी अच्छी भी फ्लावर सिखाई है ना, थोड़ी मुश्किल स्टेप्स वाली भी और सिंपल वाली भी सिखाई है। तो जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे मैं बीच में फिल कर रही हूँ इस तरह से स्टिचेस डाल के। ठीक है, फिर इसके बाद हम पेटल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पेटल्स में मैंने बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ स्टिचेस से फिल करना बता दिया है। तो चलो अभी इसमें मैं सिंपल वाला ही डाल देती हूँ। सबसे सिंपल कौन सा बताया था मैंने? सैटिन स्टिच। ठीक है, तो देखो इसमें मैं पेटल सैटिन स्टिच वाला डाल रही हूँ। ठीक है, बस ध्यान रखना है इसमें आपको क्या, शेप सारा बिगड़ना नहीं चाहिए। सैटिन स्टिच करते हुए ध्यान रखना है शेप से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से इसको पूरा फिल कर लेंगे। सबको आता है सैटिन स्टिच, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। जितनी भी स्पेसेस बची होंगी ना, सारे स्ट्रेट स्टिचेस से हमें फिल करती जानी है। ठीक है, पूरी पेटल्स जो है एकदम कवर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, सारे में आप कर लेना कंटिन्यू। ठीक है, अभी देखो ये वाला। ठीक है, इस तरह से आप इसको सारे में सैटिन स्टिच भर देना। अभी देखो नीचे जो व्हील वाला है, देखो व्हील वाले में भी मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर आपको सिखाए ना पिछले क्लास में। तो उसमें भी आपको जो ज़्यादा पसंद है आप वो भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको वोवेन स्पाइरल सिखा रही हूँ, मतलब कि इसमें फिल कर रही हूँ। ठीक है, वोवेन स्पाइरल सीखा था ना हमने, उसी को मैं यहाँ पर भी करने वाली हूँ। ठीक है, बाकी इसी पैटर्न में, मतलब ये व्हील वाले पैटर्न में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मैंने फ्लावर्स आपको सिखाई थी। अगर आप कोई और डालना चाहो यहाँ पे तो वो भी डाल सकते हो। याद है ना कैसे हम करते थे? अल्टरनेटिवली लेते थे। देखो, एक में फंसाया, दूसरे में नहीं फंसाएंगे, अब डायरेक्ट तीसरे में जाएंगे। ठीक है,
अब उसके बाद वाले में ना फंसा के उसके आगे वाले में फंसाएंगे, ठीक है। एक एक छोड़कर फंसाते थे, याद होगा आप लोगों को। कंटिन्यू हम लोग नहीं फंसाते थे, एक के अंदर से फंसा कर निकाला, फिर उसको छोड़ के उसके बाद वाले को छोड़ के उसके अगले वाले में फंसाते थे, याद होगा। तो वही वाला स्टेप इसमें करेंगे हम, और तब तक करते थे जब तक ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता था। एक एक छोड़कर फंसाना है, ठीक है, सारे में नहीं फंसाना है, एक एक छोड़कर बीच से गैप देकर फंसाते जाना है और पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मेरा तो थ्रेड खत्म हो गया, तो जैसे ही मान लो आपका कंप्लीट हो गया तो उसको वहां से एंटर करके पीछे नॉट लगा देते थे, ठीक है। देखो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है, और यही सेम हमें उस साइड पे भी कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको वुवन स्पाइरल की जगह कोई और पैटर्न लेना है तो वो आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री हो, मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स सिखा दिए, ठीक है, तो वो आप कर लोगे। अभी देखो ये लीफ वाला याद आ रहा है किसी को, लेजी डेजी याद है, चेन चेन स्टिच जैसा बनाते थे, जैसा चेन स्टिच में चेन बनाते हैं ना हम, उस टाइप से बनाते थे, लेजी डेजी स्टिच बोलते थे हम इसको, याद है ना। बस उसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अभी देखो उस साइड पे वैसे ही सेम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। हो गया हमारा, उधर ही से एंटर कर देंगे वापस। फिर अब इस साइड वाले पे भी बहुत ही इजी है ये वाला लीफ बहुत ही इजी था, तो आराम से आप कंटिन्यू कर लोगे। देखो यहाँ मैंने कलर सिलेक्शन रैंडमली लिया है, जस्ट मैं आपको डिजाइन्स बता रही हूँ ना, तो आप अच्छे से कलर सिलेक्शन करना और पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। जो जो मैंने हाफ हाफ बताई है सारा कंप्लीट कर लेना। देखो यहाँ पे बीच में जो लाइंस है ना, उसमें अभी हम डाल देंगे बैक स्टिच, ठीक है। बीच की जो लाइंस है उसमें हम बैक स्टिच कंटिन्यू करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये लीफ हमारा हो जाएगा। नीचे भी देखो 2 लीव्स आ रहे हैं ना फ्लावर के साइड में, तो उसमें भी सेम यही लेजी डेजी और बैक स्टिच का कॉम्बिनेशन यूज करना है, सेम इसी तरह से, ठीक है। हो जाएगा, कंप्लीट करके मुझे सब दिखाना, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी पे पोस्ट करना, मुझे टैग करके, जिसका भी अच्छा रहेगा ना उसको मैं रीशेयर करूंगी, ठीक है। तो सारा कंप्लीट करना आप लोग ए अल्फाबेट का। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, नॉट डाला है, फ्रेंच नॉट, देखो मैं बताती हूँ। देखो मैंने फ्रेंच नॉट से कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ का फ्लावर मैंने, सॉरी लीफ मैंने थोड़ा अलग टाइप में लिया है। देखो ऐसे एक लाइन लिया, मतलब सॉरी थ्रेड एंटर किया, फिर देखो यहाँ निडल पे 2 से 3 बार लपेटना है और इसको यहाँ अंदर डाल देना है, ठीक है। नॉट डाला है ना मैंने, इसी तरह से अभी उधर पे भी, ठीक है। तो नॉट वाला यहाँ पे मैंने बनाया है छोटा सा, ठीक है। ये भी कर लेना आप, आराम से हो जाएगा सारा। मतलब पैटर्न्स है, जो भी डिजाइन है वो हम पहले ही सीख चुके हैं, सबको हम कंबाइन करके यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। इसमें बैक स्टिच यूज हुआ, फ्लावर के स्टिचेस जो भी यूज हुए, लीफ के जो भी स्टिचेस यूज हुए, अभी यहाँ पे फ्रेंच नॉट यूज हो रहा है, ये सब हम सीख चुके हैं, ठीक है। देखो वही फ्रेंच नॉट वाला यहाँ पर भी है छोटा सा, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको पूरा कंप्लीट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। ये क्या था, लेजी रेजी, इसमें बैक स्टिच भी यूज हुआ है। फिर देखो यहाँ पे भी बैक स्टिच यूज हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आउटलाइन में यूज किया था क्या था, बैक स्टिच। ये था वोबन स्पाइरल, ठीक है। ये भी वही है, वोबन स्पाइरल व्हील। ये हमारा सैटिन स्टिच था, ठीक है, फ्लावर। तो देखो ये मैंने सारा लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो, सेम पैटर्न भी यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी दूसरी स्टाइल की फ्लावर का स्टिचेस, जैसे मैंने सैटिन यूज किया, आप दूसरा यूज करना चाहते हो, जैसे मैंने बहुत सारे सिखा रखे हैं ना, तो आप वैसा कंटिन्यू करो, अच्छे अच्छे कलर सिलेक्शन करो और मुझे कंप्लीट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना मुझे टैग करके, जिसका मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको रीशेयर करूंगी। मैं फिर से बता रही हूँ, अब देखो सेम मैं एस लेटर का भी बता रही हूँ, आप ड्रॉ कर लोगे, कैसे ड्रॉ करना है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब देखो इसमें भी जो आउटलाइंस है उसको सारा बैक स्टिच डालना है। फ्लावर में देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं फ्लावर पे यूज कर रही हूँ ब्लैंकेट स्टिच। याद है सबको ब्लैंकेट स्टिच, सबको याद ही होगा, बहुत इजी है ब्लैंकेट स्टिच। इस तरह से यहाँ से एंटर करो, उसके ठीक सामने से निकालो, फिर नीडल से फंसाकर पुल कर दो, ठीक है। इसी स्टेप को कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। तो सबको मैं बार बार बोल रही हूँ पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। जैसे एस लेटर का भी मैंने सिर्फ आपको डायरेक्शन दे दिया कैसे क्या करना है, पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाया। वो सारा कंप्लीट करके आप हमें इंस्टाग्राम पर टैग करोगे स्टोरी में डालकर, ठीक है। कंप्लीट बना के उसका फोटो आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालो, हिना बाई जिबा को टैग करना, ठीक है, मेंशन करना, सॉरी, ठीक है। टैग मेंशन सेम ही है, बट जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मैं उसको बता दे रही हूँ, स्टोरी में मेंशन करना हमें कंप्लीट बनाकर, जिसका मुझे सबसे अच्छा लगेगा उन सबका मैं रीशेयर करूंगी, ओके।
और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग कंप्लीट बनाते भी हो या नहीं। सिर्फ क्लास अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो अगर सच में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और जो मैं आधा-आधा करके बताती हूँ कि इसको आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, पता नहीं घर पे आप लोग कंप्लीट करते भी हो नहीं, वो भी मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो सारे लोग अभी इसको जब भी कंप्लीट करेंगे, मैंने कोई टाइम तो नहीं दिया है, 1 वीक में 1 ही क्लास आ रहे हैं ना, तो पूरा वीक है आप लोग के पास। आराम से प्रैक्टिस कीजिए और जब बेस्ट बन जाए आपका पूरा ए लेटर या एस लेटर जो भी एक बना के डालना चाहते हो या दोनों कंप्लीट करके डालना चाहते हो, तो स्टोरी में डालना एंड मेंशन करना मुझे, ठीक है? ठीक है? तो देखो ये ब्लैंकेट स्टिच हमने डाला। इसी तरह से अब बीच का जो पेटल जैसे सॉरी बीच का जो है वो पार्ट भी हम इसमें फिल कर लेंगे जैसे हमने ए वाले में किया था। अब देखो ये वाला, इसको हमने ये वाला सिखाया था याद है फैंसी फ्लावर में। देखो इसका जो छोटा-छोटा लाइन दिया था उसको एक छोटू-छोटू डॉट जैसा हम स्टिचेस देते थे, इस तरह से। इसके पूरे चारों तरफ ये छोटे-छोटे स्टिचेस हम देते थे, जो मार्किंग दिए ना उन सारों को कवर करते थे। याद है? सारे फ्लावर्स मैंने सिखा रखे हैं। ये कोई भी नया पैटर्न या नया फ्लावर इसमें यूज़ ही नहीं हो रहा कि आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। पिछले क्लासेस में अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है आपने, तो सारे यूज़ किए हुए सारे ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ मैं। ठीक है? तो ये वही वाला मैं बना रही हूँ फैंसी फ्लावर। ठीक है? कैसे करते थे हम? यहाँ से एंटर करके फिर उसमें फँसाते थे। इस वाले में फँसा के फिर वापस उसी पॉइंट पे एंटर कर देते थे। फिर सेम हम करते थे नेक्स्ट पार्ट में भी। याद होगा आप लोगों को, ठीक है? सेम हम इधर से भी निकाले और फिर सामने से उसके फँसाकर वापस उसी पॉइंट पे एंटर कर दिया। इसी तरह से चारों तरफ उस सर्कल के चारों तरफ हमें यही पैटर्न को रिपीट करना होता था। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ये वाले भी। इस तरह से कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट करेंगे। फैंसी फ्लावर में मैंने सिखाया था, मैंने 3-4 तरह के फैंसी फ्लावर सिखाए थे आपको जिसमें से एक ये वाला भी था। ठीक है? जस्ट होपिंग आप लोग को याद होगा। इन केस अगर याद नहीं भी है, तो पुराने क्लासेस को फिर से अटेंड कर सकते हो। वीडियो कौन-सा डिलीट हो रही है, कहीं नहीं गई है वीडियो, अगर भूल भी गए हो, तो दोबारा अटेंड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? इस तरह से आपको पूरा इसको कंप्लीट करना है। देखो ये वाला, देख रहे हो? फैंसी फ्लावर मैंने सिखाया था ना ये वाला, वही करना है आपको यहाँ पे, ठीक है? बस साइज़ छोटा है। देखो यहाँ पे सैटिन स्टिच वाला फ्लावर बना सकते हो, कोई और बनाना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, वो भी कर सकते हो। और ये दोनों में आप वूवन स्पाइरल डाल सकते हो, ठीक है? वूवन स्पाइरल अभी मैंने ए वाले में करके दिखाया है। वूवन स्पाइरल बताया ना, वही आप इन दोनों में फिल कर देना, ठीक है? ठीक है? आराम से हो जाएगा। फिर देखो और क्या है इसमें लीफ वाला, अच्छा ये फ्लाई स्टिच याद है सबको? देखो यहाँ पे हम फ्लाई स्टिच डाल देते हैं। फ्लाई स्टिच याद है? ईज़ी था ये वाला भी। यहाँ से एंटर किया, उसके सामने से अभी पूरा पुल नहीं करते थे देखो। डाल के थोड़ा-सा हम इसको स्टॉप कर लेते थे, फिर बाहर निकाल के अब पुल करेंगे। स्टेप याद है ना सबको? फ्लाई स्टिच को ही यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है? कलर सिलेक्शन में फिर से बोल रही हूँ, आप अपनी तरफ से अच्छे-अच्छे करना, ठीक है? मैं यहाँ सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए रैंडमली कोई भी कलर लेती जा रही हूँ, ठीक है? और मुझे कंप्लीट करके मेंशन करना मत भूलना, ठीक है? 1 हफ्ते का टाइम है, आराम से कंप्लीट करो और मुझे मेंशन करो स्टोरी पे। ठीक है? उम्मीद है आप लोग अच्छी करोगे, पूरा कंप्लीट लुक दिखाओ मुझे ए और एस दोनों का। ठीक है? देखो हो गया फ्लाई स्टिच। अभी देखो यहाँ पर जो छोटे-छोटे लीव्स हैं, ठीक है? वूवन स्पाइरल के बगल में है, फिर फ्लावर के बगल में, ये तो फ्रेंच नॉट है, ये आप लोग आराम से कर लोगे फ्रेंच नॉट। अभी मैंने ए वाले में भी करके दिखाया है, ये हो गया फ्रेंच नॉट। ठीक है? अभी देखो ये जो छोटे-छोटे लीव्स आ रहे हैं ना, इसमें क्या करना है आपको? ठीक है? ये जो वोवेन स्पाइरल के साइड में है, फ्लावर्स के साइड में ये छोटे-छोटे लीव्स, इसमें मैं डाल देती हूँ फिश पॉन्ड स्टिच। याद है लीफ में मैंने सिखाया था। एक इस साइड से एंटर करके मिडल पॉइंट पे डालेंगे, फिर एक उस साइड से, ठीक है? दोनों साइड से बारी-बारी लेते थे, एक एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड और बीच में एंटर कर देते थे। याद है? मैंने बड़ी सी लीफ में सिखाई थी फिश बोन लीफ वाली स्टिच में, ठीक है? इसमें छोटा-सा साइज़ है, पर सारे स्टेप्स सेम है, ठीक है? बस ध्यान देना है। याद है ना सबको फिश बोन स्टिच? लीफ में मैंने सिखाया था। अगर क्लियर नहीं हुआ तो देखो मैं फिर से बताती हूँ। सेम स्टेप्स है, बस साइज़ छोटा है, ठीक है? मैंने बड़ी सी लीफ में बताया था ना, ये बस देखो इतना छोटा-सा लीफ है। अभी देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट से एंटर करेंगे देखो, यहाँ से एंटर किया,
अब इसके मिड पॉइंट तक लेंगे बस। देखो मिड पॉइंट तक लिया। अब एक बार लेफ्ट साइड से लो, एक बार राइट साइड से लो और मिडिल में एंटर करना है। ठीक है, अभी सेम राइट साइड से लो, सॉरी लेफ्ट साइड से लो और एंटर करो। फिर से राइट साइड से लो और फिर से मिडिल में एंटर करो। किया एंटर। फिर उस साइड से लेना पड़ेगा हमें, लेफ्ट साइड से, फिर मिडिल में एंटर। इस तरह से हमें तब तक लेना है जब तक ये पूरा लीफ कवर ना हो जाता है ना। सेम हम क्या करते थे, बड़े वाले साइज में भी करते थे, उसमें टाइम ज्यादा लगता था, इसमें कम टाइम में हो जाएगा क्योंकि ये छोटू सा लीफ है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करना है। एस बी सारा मैंने बता दिया, देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है ये। इस सारे इसमें क्या है, लीफ स्टिच जो मैंने फिश बोन में सिखाया था। अब दूसरा वाला लीफ स्टिच डालना चाहते हो बेशक डाल सकते हो आराम से। वोवन स्पाइरल बताया इसमें, इसमें सारा बैक स्टिच बताया है। ठीक है, फ्लाई स्टिच है, फ्रेंच नॉट है सारे। ये ब्लैंकेट स्टिच, ये वाली है ब्लैंकेट स्टिच, भूलना नहीं। ठीक है, सबका नेम मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसका फ्लाई स्टिच है, ये वाला ब्लैंकेट स्टिच है। ठीक है, सारा आप मुझे बनाकर स्टोरी पे डाल के मेंशन करना। ठीक है, ये है फैंसी फ्लावर। ठीक है, सारा मेंशन कर दिया मैंने। अब आप अच्छे से इसको कंप्लीट करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से करोगे। अभी एक वीक का टाइम है, आराम से आप ए लेटर और एस लेटर दोनों पूरा कंप्लीट करके मुझे स्टोरी डाल के मेंशन करना। ठीक है, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी उसको मैं रीशेयर ज़रूर करूँगी। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।